स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड में। कल हम लोगों ने जाना था कहानी और उसके लेखक के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। हर एक एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 नंबर के 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग जानेंगे पाठ 1 में बातचीत के बारे में। पाठ 1 है, एक्सरसाइज 1 है और कहानी है जो बातचीत शीर्षक है। कहानी का शीर्षक बातचीत है और उसका लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। सबसे पहले हम लोग कहानी का सारांश जानेंगे। बातचीत का जो सारांश है उसको हम लोग जानेंगे और सारांश के माध्यम से ही हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करा दें। तो चलते हैं कहानी के सारांश की ओर। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो महान पत्रकार हैं जो बातचीत के लेखक हैं। बालकृष्ण भट्ट का आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में नाम आता है। जो बालकृष्ण भट्ट हैं उनका नाम आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में नाम उनका आता है। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। जो ईश्वर द्वारा बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि आपको या हमको या सभी को जो बातचीत करने की शक्ति है उसको सही इस्तेमाल करने के लिए वो बताते हैं। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। बालकृष्ण भट्ट का कहना है कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो इस गूंगी सृष्टि का क्या होता, यह कोई नहीं बता सकता। सब लोग मानो लूंज पूंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते। यानी कि उनको लग रहा है कि सब लोग मानो कि जो एक कोने में जैसे लूंज पूंज आदमी बैठता हो वैसे ही यह दुनिया सृष्टि होती। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। लेखक हैं जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो बातचीत के विभिन्न तरीके बताए हैं, जैसे में कि घरेलू बातचीत, मन रमाने का ढंग। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यक है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का कहना है कि जिस प्रकार आदमी जैसे कि किसी से चलना फिरना बहुत सारे आदमी के या मनुष्य के काम होते हैं, उसी में एक काम बातचीत भी करना है। यदि बातचीत आदमी ना करे तो उसे एक गूंगा दृष्टि समान माना जाता है। हमारे मन में जो कुछ गंदगी या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी का कहना है कि हमारे मन में जो भी गंदी विचार गंदी सोच रहता है वो बातचीत के ही जरिए भाप बनकर निकल जाता है। हमसे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जो बातचीत जब होता है, किसी से हम लोग बातचीत कर लेते हैं तो हमारा चित्त हमारा मन स्वच्छ हो जाता है, हल्का हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। यानी कि हमारे जीवन जो है, जैसे कि हमारे जीवन में सभी चीज़ का महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है, उसी तरह बातचीत का भी एक महत्वपूर्ण अहम दर्जा दिया गया है। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यही नहीं, बालकृष्ण भट्ट का कहना है कि यही नहीं, जब तक कि कोई मनुष्य बोलता नहीं तब तक कि उसका गुण दोष का प्रकट नहीं होता। महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। यह भी एक बहुत वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि किनका कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। तब महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है कि जब तक आदमी बोलता नहीं है उसका रूप का सही साक्षात्कार नहीं होता। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोबल कहलाएगी। जो जब एक साथ 4-5 लोग बातचीत करते हैं तो उसे राम रमोबल कहलाती है। जब 2 से 3 से अधिक आदमी आपस में बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को राम रमोबल कहा जाता है। यूरोप के लोग तो बातचीत का हुनर है
यूरोप के लोगों को बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन भी कहते हैं। यूरोप को आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है? यूरोप के लोगों को बातचीत करने की शैली को आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं। यह भी एक अहम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग VVI का मार्का लगा दें। बालकृष्ण भट्ट उत्तम तरीके यह बालकृष्ण भट्ट हैं जो उत्तम तरीका यह मानते हैं बालकृष्ण भट्ट को उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करो। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का कहना है कि हमें एक ऐसा शक्ति पैदा करना चाहिए कि हमें अपने आप में बात कर लिया करें। यानी कि किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में ही बात कर लिया करें कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमें यह चीज़ सुधारना है, हमें यह चीज़ की कमी है। बालकृष्ण भट्ट का कहना है कि हम अपने आप में ही बात कर लिया करें। और दोस्तों आपको बता दें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। हम इस सारांश वाइज सारांश चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलें। सबसे पहले हम लोग कहानी और कहानी के लेखक बताए, उसके बाद सारांश बताएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इस जो यह PDF है, इसमें जो इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं, इस हिंदी जो पूरा लेसन का PDF लेना चाहते हैं, तो इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए